Hello guys, let's start the advantages and disadvantages of GST. एडवांटेजेस पहले हम रीड करेंगे. ओके, वन नेशन वन टैक्स. जीएसटी में क्या आ गया है अभी? वन नेशन होगा, वन टैक्स होगा. पहले क्या होता था ना, मल्टीपल टैक्सेस लगते थे. अभी हर स्टेट में जो आपको हर स्टेट में टैक्स अलग अलग मिलती थी. अभी यहाँ क्या होगा? वन नेशन वन टैक्स. मतलब देयर विल बी वन नेशन वन टैक्स कंसेप्ट. रेट ऑफ टैक्स इज सेम थ्रू आउट द कंट्री. पूरे कंट्री में आपको टैक्स जिधर भी जाओ सेम होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नो कास्केडिंग इफेक्ट. नो कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट मैं बता रही हूँ कि टैक्स पे टैक्स लगना. टैक्स पे टैक्स लगना मतलब डबल टैक्सिंग होना. हर प्रोडक्शन, पहले क्या होता था, हर प्रोडक्शन पे, हर प्रोडक्शन स्टेजेस पे टैक्स अलग अलग लगती थी. पर यहाँ पर क्या हुआ है, टैक्स सिर्फ एक ही बार लगेगी. नो कास्केडिंग इफेक्ट मतलब डबल कास्केडिंग इफेक्ट मतलब डबल टैक्स लगना. पर यहाँ टैक्स सिर्फ एक ही बार लगेगी. ओके, तो इसमें हम पहले रीड करेंगे. देयर विल बी नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी पेड ऑन इनपुट टैक्स. इनपुट टैक्स मतलब जब भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है तो टैक्स जो है वो नहीं लगेगी. मतलब कैसे नहीं लगेगी? इन द सेंस, देखो अभी हमको क्या बोला है ना यहाँ पर कि जो जीएसटी है वो टोटल प्रोडक्ट पे एक ही बार लगेगी. ठीक है. क्रेडिट ऑफ इनपुट ऑन गुड्स, इनपुट ऑन सर्विसेज, कैपिटल गुड्स विल बी अवेलेबल फॉर एसएससी. फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है. एक ट्रेडर ने मोबाइल परचेज किया. एक सपोज एक ट्रेडर है, उसने मोबाइल परचेज़ किया. उसने 5000 में मोबाइल परचेज़ किया और उसने जीएसटी पे किया 900. ठीक है. फिर उसके बाद उसने वही प्रोडक्ट सेल किया 6000 में. तो देखो 5000 में उसने प्रोडक्ट पे उसने परचेज़ किया, उसमें जीएसटी भी इंक्लूड था. तो उसने 6000 में अगर उसने सेल किया तो उसको क्या उसको कितने का 1000 का प्रॉफिट मिला. पर अभी इसने क्या दिया है? प्लस जीएसटी उसने 108 का लिया. मतलब यहाँ पर क्या हुआ? टैक्स पे टैक्स लगा. पहले तो उसने 900 का टैक्स बढ़ा था और अभी उसने कंज्यूमर से 1080 का टैक्स लिया. मतलब इन शॉर्ट उसने अपना तो टैक्स हटा दिया पर 180 का जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया. तो इसमें जीएसटी में ये जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो नहीं लगता है. ओके, नेक्स्ट इज ईजियर कंप्लाइंसेस. ईजियर टैक्स कंप्लाइंसेस. अभी ईजियर टैक्स कंप्लाइंसेस देखो, बिजनेसमैन के लिए, जो भी बिजनेसमैन होते हैं ना उनके लिए जो टैक्स है ना वो इजीली लगा सकते हैं. देखो क्या होगा, अभी सपोज हर स्टेजेस में ना पहले क्या होता था, टैक्स अलग अलग लगाते थे. पर यहाँ पर सब बिजनेसमैन को पता चल गया कि ये रेट है जीएसटी का, हम यही लगाएंगे, इतना ही लगना है. ओके, तो बिजनेसमैन गेट ईजियर टैक्स कंप्लाइंसेस अथॉरिटी. ओके, नो करप्शन. करप्शन नहीं होगा. गवर्नमेंट को पता है हमें इतनी टैक्स लगानी है तो इतनी टैक्स का उनको रेवेन्यू मिलना चाहिए. नो करप्शन. एट मोस्ट ऑफ द ऑक्ट्रे एंड चेक पोस्ट देयर वर कंप्लेंट्स ऑफ हेरेसमेंट ऑफ करप्शन और एंड करप्शन. देखो चेक नोट्स और ऑक्ट्रा, देखो जब भी हमारे गुड्स इंपोर्ट होते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं तो यहाँ वहाँ पर हमको ऑक्ट्राई ड्यूटी पे करनी पड़ती है और एक चेक पोस्ट पे करना पड़ता है. तो वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो टैक्स लेते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, हेरेसमेंट करते हैं, उनसे टैक्स ज़्यादा लेते हैं और करप्शन करते हैं. मतलब हेरेसमेंट मतलब उनको ऐसा दबाव डाल दें कि हमको टैक्स पे कर दो, ज़्यादा इतनी टैक्स है इतनी पे करो, नहीं तो हम लोग आपका प्रोडक्ट नहीं पहुंचाएंगे अब तुम्हारी जगह पर. करप्शन मतलब उनसे ज़्यादा पे उनसे झूठ बोलकर उनसे ज़्यादा टैक्स ले लेना, ऐसे होता है. नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन कॉस्ट. ट्रांजैक्शन कॉस्ट मतलब देखो, द ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड टाइम ऑफ कंप्लाइंसेस विल बी सब्सिक्वेंटली रिड्यूस एट द एसएससी. जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है जहाँ ऑफ टाइम कंप्लाइंसेस विल बी सब्सिक्वेंटली रिड्यूस्ड, कम हो जाती है. इट डज नॉट हैव टू कंप्लाइन विद द वेरियस रिक्वायरमेंट एज लेट डाउन अंडर द वेरियस स्टैट्यूट्स. देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जो हमारा जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, अभी सपोज फॉर एग्जांपल एक सेलर है, एक सेल कर रहा है प्रोडक्ट, तो उसमें वो जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगाएगा ना, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट, उस पर वो लोग जीएसटी जो लगता है वो बहुत ज़्यादा कम लगता है.
ठीक है, उसमें क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। क्यों रिड्यूस हो जाता है? क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने पहले से ही अपनी टैक्स बताई है उसमें, उसके बाद उसने जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगा वो भी कम होगा, वो कम बताएंगे गवर्नमेंट। क्यों कम बताएंगे? नहीं तो अगर उन लोगों ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बढ़ाई तो कंज्यूमर के लिए तो प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाएगी ना, इसलिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कम रहेगी। ओके, नेक्स्ट इज़ यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म जीएसटी ऑल ओवर इंडिया। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल, इक्वल, इक्वल फॉर ऑल। ठीक है जी। अभी वन मोर यूनिक फीचर है, जीएसटी एक्ट इज़ यूनिफॉर्म फॉर ऑल ओवर इंडिया। आप लोग कहाँ भी जाओ, कहाँ भी आपको जीएसटी एक ही लगेगा। सपोज़ आप महाराष्ट्र के पर्सन हो और आप अपना प्रोडक्ट सेल करने गए हो मध्य प्रदेश में, तो आपको मध्य प्रदेश पे भी जीएसटी सेम ही लगानी पड़ेगी। दिस विल मेक इट वेरी ईजी फॉर अ टैक्सेबल पर्सन हैविंग बिजनेस इन मोर देन वन स्टेट। ओके, नेक्स्ट है, अभी हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे। डिसएडवांटेजेस में क्या दिया हुआ है? लूज ऑटोनॉमी। लूज ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमी मीन्स कंट्रोल। ऑटोनॉमी मीन्स कंट्रोल। अभी जो गवर्नमेंट है वो क्या बोल रही है कि अगर हम देखो जीएसटी अगर हम लागू कर रहे हैं तो कंट्रोल किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। कंट्रोल किसका होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो स्टेट है ना वो अपना कंट्रोल नहीं कर सकती है। अपने स्टेट में जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है ना वो अपने स्टेट में कंट्रोल नहीं कर सकती है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। ओके, नेक्स्ट इज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो होता जा रहा है। क्यों स्लो होता जा रहा है? क्योंकि हमारा जीएसटी के वजह से जब भी जो जीएसटी रिटर्न्स आए हैं वहाँ पर आईटी रिटर्न्स कम होता जा रहा है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता जा रहा है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन इशू, हमको ना जीएसटी लागू करने में बहुत ज़्यादा इश्यूज हमें फेस करना पड़ता है। क्यों फेस करना पड़ता है? क्योंकि गवर्नमेंट को खाली रिच पीपल्स के लिए नहीं सोचना है, गवर्नमेंट को पुअर के लिए भी सोचना है और मिडिल के लिए भी सोचना है। अभी देखो क्या होता है, अभी देखो हमारे जो अभी देखो क्या होता है, सपोज एक पटेल लोअर प्राइस है, ठीक है, पटेल से बड़े मॉल हैं, मॉल मिनी मॉल, उसके बाद हुआ शॉपकीपर्स, तो उनको कैसे बिग डीलर के बारे में भी सोचना है, स्मॉल डीलर्स के बारे में भी सोचना है, मीडियम डीलर्स के बारे में भी सोचना है, उस हिसाब से उनको जीएसटी लगानी है। उसके बाद क्या है? फ्रीक्वेंट चेंजेस। देखो फ्रीक्वेंट चेंजेस मतलब देखो बार बार फ्रीक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं। कभी दवाइयों का जीएसटी बढ़ जाता है या कभी गोल्ड का जीएसटी बढ़ जाता है, तो ऐसे जीएसटी का कभी कभी जीएसटी की रेटिंग्स चेंज होती है ना, तो क्या होता है, देखो हर ईयर बजट निकलता है, बजट निकलता है तो उस हिसाब से जीएसटी में भी इफ़ेक्ट आता है, तो जीएसटी में इफ़ेक्ट आता है तो पूरी इंडिया को जीएसटी हिला देता है। ठीक है, अभी वेरियस रेट्स ऑफ टैक्स, अभी इसमें क्या दिया हुआ है? बहुत सारे टैक्स रेट हैं टैक्स के। अभी देखो किसके, अभी हम लोग अगर प्रोडक्ट्स जो भी हम प्रोडक्ट ले रहे हैं, सपोज़ हम लोग कपड़े ले रहे हैं, कपड़े पे अलग जीएसटी लगेगा, हम क्लोथ का अलग लगेगा, मेडिसिन का अलग लगेगा, और हम मोबाइल फ़ोन्स ले रहे हैं, मोबाइल फ़ोन्स का अलग लगेगा। ऐसे हर एक प्रोडक्ट पे जीएसटी अलग अलग लगती है। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।